चालाक चतुर डब्बा ने एक बार फिर भाभी को मात देने की कोशिश करी और एक और चाल चली। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन उनको साथ साथ मिल जाए। अब जनाब ने और मैडम ने अपना घर सजा लिया, बहुत सारी लाइटिंग ला के लगा ली। मतलब रमज़ान का मतलब वो जो समझते हैं ना, खाना पीने के अलावा पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान के लोग जो है ना वो यही सब ज़्यादा करते हैं कि सजावट और इन सब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इंडिया में इतना ज़्यादा इसका है नहीं, बल्कि ये किया जाता है कि इंडिया में अधिकतर घर की साफ़ सफाई की जाती है और रमज़ान की चीज़ें जो होती हैं उनको प्रॉपर तरीके से किया जाता है। खाने पीने का पहले से ही प्रोग्राम मतलब इंतज़ाम कर लिया जाता है। ये नहीं कि हर बार आप बाहर लेकर जाएंगे। और रमज़ान के महीने में ही ये तैयारी कर ली जाती है कि भाई ईद के लिए क्या पहनेंगे, तो वो कपड़े वगैरह बना लें। ये नॉर्मल रूटीन रहता है रमज़ान के लिए। बाकी का टाइम सारा इबादत और इस सब के लिए रखा जाता है। उसमें इस तरह से घर को पूरी तरह से रिनोवेट करना या फिर बहुत सारी लाइटिंग्स करना, ये सब घर के अंदर इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। अब मैडम ने और जनाब ने अपना घर में ये सब कर लिया और उसके साथ साथ जो है डब्बा उससे पहले कर चुकी थी। यानी मैडम ने उसकी कॉपी मारी थी कि भाई ठीक है, हमने भी अपने घर को इस तरह से डेकोरेट करना है, और डब्बा उससे पहले कर चुकी थी। उसके बाद में उसने अपना बालकनी का भी मेकओवर कर दिया। अब इस सब के बीच में जो तीसरा घर था यानी अम्मी का घर था वो रह गया, और उस पर जनाब और मैडम की बिल्कुल निगाह नहीं गई, या ये कह लीजिए आज की डेट में बिल्कुल आंख नीचे बैठे हैं कि इस घर की क्या ज़रूरत है और कैसे पूरी होनी है, और उन बच्चों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है जिनको वो अडॉप्ट करके एक तरह से लेकर आए थे कि ये पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी है। तो वो अब इन सब चीज़ों को भूल चुके हैं। तो इसलिए जो ना अब इसका फ़ायदा जो डब्बा उठाती है और ये दिखाती है कि भी देखो, आप नहीं कर सके, जो आप नहीं कर सके वो मैंने करके दिखाया। तो उसी क्रम में और उसी ऑर्डर में उसने क्या किया कि अब मम्मी का यानी कि अम्मी का घर डेकोरेट करने के लिए सारा प्लान किया। और उसके लिए मतलब एक ये नहीं कि भी सारा वॉल वगैरह ये सब एक दिन पहले ही पिछले व्लॉग में साफ़ सफाई उस घर की हो चुकी थी, जो बेसिकली देखा जाए तो रमज़ान के महीने से पहले की जाती हैं। चलिए, इन्होंने जो है अब साफ़ सफाई करके दिखा दी पिछले व्लॉग में। अब उसको डेकोरेट करने का जिम्मा जो है डब्बा ने लिया है। तो अब डब्बा जो है ये जिम्मा लेके बाहर गई और बाहर जाके उसने रात को ही शॉपिंग करी और कारपेट और साथ साथ जो है एक वॉश, बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा वॉश, और इसके अलावा एक प्लांट लेकर आई, आर्टिफिशियल प्लांट लेकर आई जो बहुत ही अच्छे फ्लावर्स के साथ में पूरा फ्लावर से भरा हुआ था। और उसके बाद में उसने वो चीज़ें ला के घर में लगा दी। इसके अलावा कुछ लाइटें भी लेकर आई, जैसे कि चांद सितारे की लाइटें उसने अपने घर में इन सब लोगों ने लगाई हैं। सेम टाइप की लाइटें अगेन लेकर आई, प्लस एक और लेकर आई लाइट जो वॉश के चारों तरफ लगानी थी। तो इस तरह से वो 8-10 आइटम इस तरह से लेकर आई और घर को लाके डेकोरेट करने के लिए उसने वो लगवा दिया और घर को डेकोरेट कर दिया। उससे पहले पर्दे वगैरह ऑलरेडी बदल चुके थे। तो एक तरह से स्मॉल मेकओवर जो है उस रूम का उसने कर दिया, और करके जो है एक तरह से तुरुप का इक्का ये फेंका कि देखो अब मैंने ये भी करके दिखाया, जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी तुम लोग बिल्कुल भूले बैठे हो। और वो ही घर है, अम्मी का घर ही घर है। देखिए, हमारे यहाँ भी यही कल्चर होता है, हिंदुस्तान में भी यही कल्चर होता है कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं तो वो उनका घर को ही घर माना जाता है, बच्चों के घरों को ये नहीं माना जाता कि वो घर हैं। और यहाँ तो ये पहले कहते थे कि एक ही घर है, लेकिन अब तो इतनी बड़ी बड़ी लकीरें खिंच गई हैं कि तीनों घर बिल्कुल अलग अलग बट गए हैं। डब्बा के बारे में कहना तो एक अलग बात होगी, क्योंकि वो लड़की है तो लड़की नॉर्मली जो है अपने घर में ही रहती है, अलग घर में रहती है, तो चलो उसको मान लेते हैं। लेकिन जनाब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ गई, राजा बेटा कहाँ गया? उस राजा बेटा ने पहले अपना घर नहीं देखा, पहले ये नहीं देखा कि इससे ईद आ रही है और प्लस ये रमज़ान का महीना चल रहा है, तो रमज़ान के महीने में उसको भी इस घर के लिए भी सोचना चाहिए था। वैसे ही राजा बेटा कहलाने का टैग अपने चारों तरफ लेके घूमते हैं, राजा बेटा है, और बहुत ही ज़्यादा मदर और फादर को जो है देखता है, और सोने से पहले बिना पापा और अम्मी के नाम के अलावा वो सोता नहीं है। अभी झलक बीते हुए तो कुछ ही दिन हुए हैं ना, कितनी बड़ी बड़ी कहानियाँ जो वो कर रही है। आखिरकार एक और पत्ता उसने चल दिया। ये कुछ भी ऐसा करती रहे तो मैडम जो है ना वो तो इस तरफ से बिल्कुल ही आँख नीचे बैठी हुई है और उसको कुछ देखना ही नहीं है। पहले जो उसकी सासू माँ करके बहुत ज़्यादा हुआ करती थी ना, अभी कुछ दिन पहले हमने वो देखा उसका व्लॉग जिसमें कि वो
बिग बॉस की ट्रॉफ़ी जीत के आई थी। अरे बस पूछिए मत ना, कितना सासू माँ मैंने आज तुम सब लोगों को बहुत मिस किया। किस कर रही है, लिपट रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। बस ये सब जो है ना उसी व्लॉग तक ही सीमित रह गया। अब वो धीरे धीरे करके सब धुल गया है। अब देखिए, एक तो आप इनके व्लॉग में सबसे ज़्यादा देखते होगे खाना पीना, यानी खाना पीना ही इनका कंटेंट है, खाना पीना ही इनका मेजर वर्क है और सारा दिन उसमें खाना पीना ही दिखाना है इन्होंने। और दूसरा कंटेंट जो इनका मेन होता है वो सूट होता है। ये सूट ले लिया, ये सूट दे दिया, ये सूट आ गया, ये सूट सिलवा लिया, ऐसा सिलवा लिया, और अब जो है दोबारा से सूट पर फिर वापस आ गए हैं और फिर दोबारा से जो है इफ्तियार के बाद में चल पड़े हैं सूट लेने के लिए और सबको सूट दिलाने के लिए। और वहाँ लेकर गई है और सबके लिए सूट लेकर आई है। कह तो ये रही है कि हम बताएंगे बाद में, लेकिन मेन कंटेंट तो ये है ना कि सूट लेकर आओ। और सूट इतने पड़े हुए हैं, इतने पड़े हुए हैं, बस पूछो मत ना। वहाँ पर इतने सारे इसके कपड़े नीचे वाले घर में पड़े हुए हैं जिसको कि निकाल के बाहर डाल दिया है कि भाई मैं इन्हें लेके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे घर में रखने के लिए जगह तो कम पड़ती है। आप वो सूट का अंबार देखिए, जो कपड़ों का अंबार देखिए जो निकाला गया है, इतना सूट तो इसका नीचे रखा हुआ है। और दूसरी बात ये, जब पूरा तुमने घर ले लिया तो वहाँ सूट रख किस लिए रही है, मतलब ये समझ में नहीं आता। वहाँ पे जब तुम्हारा रहना सहना सब कुछ, नहाना धोना सब कुछ जो है ऊपर है, अपने घर के अंदर है, तो फिर इतने सारे कपड़े नीचे किस लिए? मतलब ये अधिकार जमाने के लिए है कि क्या ये मेरा ही घर है, ऐसा करने के लिए है या किस चीज़ के लिए है? और इतने सारे कपड़े उठाकर लेकर गई है कि भाई अब मैं जो है इनमें जो नए कपड़े हैं उनको गिव अवे कर दूंगी। गिव अवे की भी अपनी एक कहानी बना रखी है। चुन्नी सा मतलब चवन्नी सा वो गिव अवे कर रही है। अरे जितना अल्लाह ने दिया है तो चाहे तो हर दिन तेरे को कम से कम 5 सूट, कम से कम 5 कपड़े जो निकालने चाहिए गिव अवे में, और पूरे महीने निकालने चाहिए। और इतने सूट तेरे पास होंगे भी, और अगर नहीं भी हैं तो थोड़े बहुत बाहर से भी परचेज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि यही महीना है जो इबादत का है और लोगों को बांटने का है। अल्लाह ने कहा है कि जितना हो सके जो है इसमें जो है मेरे बंदों को आप दो। जो कुछ दिया हुआ है वो अल्लाह का है, सारा अगर देखा जाए जितना भी है वो अल्लाह का है। तो अल्लाह ये कहता है अगर वो सारा ले भी लिया जाए तो आपको गम नहीं होना चाहिए। और वो तो ये सब कह ही नहीं रहा ना, वो तो ये मांग ही नहीं रहा, वही कह रहा इनमें से कुछ हिस्सा आप जो है मेरे बंदों को बांटो। तो एक बार फिर जो है सूट प्रेम जो जाग गया और इसलिए जो सूट सबके लिए आ गए। और ये देखो ना, वो जो है अम्मा के लिए भी लेके आती है, तो उसे अम्मा को बहुत अच्छी तरह से पता है कि खर्चा कौन कर रहा है, कौन ये सब चीज़ें लेके आता है। तो आज की डेट में देखो तो हर बार वो डब्बा से चुपकी पड़ी हैं और साथ साथ जो है वही वर्ड बोलती है, उसको दुआएं देना, उसको प्यार करना, और यही सब लगा रहता है। इसीलिए वो जो है सूट पाने पे भी वो उसको इतना ज़्यादा वो कर रही है। और हाँ, जब ये फ्लावर पॉट है ये सब चीज़ें लेके आए तो वो उस घर के अंदर एक ही आदमी था जिसको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये नीचे के लिए लेकर आई है, यानी वो डब्बा की आदत जानती है कि ये तो ऊपर के लिए लेकर आई होगी, लेकिन उसने कहा नहीं अम्मा ये लेकर आई हूँ। और शर्मिली जी तो इतनी खुश हुई इससे कि भाई कितना ये डेकोर जो ये लेकर आई है, कितना अच्छा कर दिया है, मेरे को बहुत पसंद है। और कह भी रही है कि जब ये चली भी जाएगी तो एक एक पत्ते पर मुझे ये दिखाई देगी। भाई वाह, भाई कुछ भी कह लो, जब ये करती है तो फिर इसको अच्छा भी कहा जाएगा। और वो जो बेटा, राजा बेटा जो अब नहीं कर रहा तो अब क्या कहे, पहले मेरा शान हो बेटा, लेकिन अब तो कम से कम जो है वो कुछ ना करना, उसे कुछ करना नहीं है। इवन देन इनके हेल्थ के मैटर में भी वो इंटरफियर नहीं करता। और अब जो है ये काम जो है इसने डब्बा ने करना शुरू कर दिया है, लेकिन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा बाकी चीज़ों पे उसकी इतनी नज़र नहीं है, या कह लो कि उसकी इतनी अकल नहीं है। जो वो अपने घर को ही ठीक से नहीं संभाल पाती तो दूसरे घर को कैसे संभालेगी? अच्छा बताइए, किस किस को विश्वास है कि वो चिकन चंगेजी जो है इसी ने बनाया है? वो साफ देख के लग रहा है कि वो जो आया हुआ है इनके घर में, जो बेसिकली कुक है, जो इनके वहाँ के लिए आया है, रेस्टोरेंट के लिए आया है, डेफिनेटली वो उसने बनाया होगा और वो बिल्कुल उसी स्टाइल का बना हुआ था। अगर इसने बनाया होता तो कूद के उसकी रेसिपी या उसकी मेकिंग कुछ भी तो दिखाती, लेकिन उसने कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि ये उसने बनाया ही नहीं है। अब एक और देखिए फिजूल खर्ची वाली बात,
रमज़ान के महीने में फिजूल खर्ची। भैया इतना बड़ा, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा गुनाह कर रही है ये। इतना इतना जो परचेजिंग करके ला रही है, अरे इस समय पैसा खर्च कर किसके ऊपर, लोगों को देने के लिए। और वहाँ जाके मार्केट जाके मॉल जाकर वहाँ से लेकर आइए चप्पलें। और चप्पलें भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 7 जोड़ी चप्पलें लेकर आइए अपने लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। और उसको देखकर जो है फ़नी भी मतलब सरप्राइज़ है। और ये कह रहा है भैया इतनी चप्पलें, इतनी चप्पलें। लेकिन वो काय का पति है, कुछ कहने के लायक तो है ही नहीं, तो वो क्या कहेगा, क्योंकि उसका कुछ पैसा नहीं है। ये भी जो कुछ पैसा है सब इसी का है, तो इससे तो कुछ कह ही नहीं सकता। तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि साल भर तक अब तुम जो चप्पलें नहीं खरीदोगी। और कह रही है कि इतनी जो चप्पलें, उसके पास वैसे भी इतनी सारी चप्पलें हैं, उन चप्पलों को मैं जो है गिव अवे कर दूँगी, यानी कि दूसरों को दे दूँगी। लेकिन भैया ये तो इनके घर का एक रवैया है कि बस परचेजिंग करनी है और करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। लेकिन दूसरे को देने के लिए आए तो इनके दिल जो है इतने सुकड़ जाते हैं बिल्कुल से। भाई देखो कोई भी अच्छा 7 चप्पलें एक साथ कौन लेकर आता है, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे 7 जोड़ी आना, 5 जोड़ी आना, भैया मिडिल क्लास या मिडिल क्लास अपर क्लास जो है वो लोग शादी इन सब के लिए लेकर आते हैं कि लड़की की शादी है तो 5 जोड़ी चप्पल जाएंगी, 11 जोड़ी चप्पल जाएंगी, इस तरह से होता है। ये कौन सा शादी वाला टाइम आ गया जो पूरे पूरे एक दिन नहीं, 2 नहीं, 7 जोड़ी चप्पलें लेकर आई है। अब लास्ट में जो है भैया भाभी भी दिखा दिए कि वो वैक्सीनेशन करके आ गए। और हाँ, बहुत देर बात करके गए हैं, लेकिन बहुत देर बात करके गए हैं, लेकिन जो घर में जो इतना डेकोर हुआ है, ये सब हुआ है, वो सब उनसे एप्रिसिएशन या डिस्कशन वो कुछ हुआ है नहीं हुआ है, कुछ नहीं दिखाया। तो हो सकता है कि वो बस वो दरवाजे तक आए हैं, दरवाजे तक निकल गए, वरना तो इस कंटेंट को भी वो जो है कैप्चर करने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ते। या ये कहिए कि डब्बा का कंटेंट था ना, तो इसलिए वो जो है उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो निकल लिए। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।